अफगानिस्तान के हालात पर चीन की पैनी नजर बनी हुई है। ड्रैगन अफगान में अपना दबदबा बनाने की फिराक में है और ईरान के साथ साझा रुख बनाने का प्रयास कर रहा है। पूरी जानकारी इस रिपोर्ट में लीजिए। चीन युद्ध प्रभावित अफगानिस्तान में बड़ी सतर्कता से अपनी भूमिका को बढ़ाना चाहता है। इसके लिए अब ड्रैगन ईरान को भी साधने लगा है। चीन तालिबान द्वारा अफगानिस्तान में एक ऐसी सरकार बनाने की प्रतीक्षा कर रहा है जो सभी आतंकवादी समूहों से खुद को अलग रखे। चीन पहले से ही अफगानिस्तान पर अपनी विकसित हो रही नीति को अपने सहयोगी देशों रूस और पाकिस्तान से समन्वय बना रहा है और इस कड़ी में ईरान भी जुड़ गया है। देश के विदेश मंत्री वांग यी ने 2 दिन पहले अपने ईरानी समकक्ष हुसैन आमिर अब्दुल्लाहियान से बात की। दोनों नेताओं के बीच टेलीफोन पर अफगानिस्तान के हालचाल पर बातचीत हुई। चीन और ईरान ने बातचीत में अफगान में तालिबान के राज में शांति, स्थिरता और विकास की उम्मीद जताई। दोनों नेताओं ने माना है कि अफगानिस्तान में रचनात्मक भूमिका निभाने के लिए संचार और समन्वय को मजबूत करने की आवश्यकता है। इस बीच जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल ने तालिबान के साथ बातचीत करने की वकालत की। मर्केल ने कहा कि देश को तालिबान के साथ वार्ता करनी चाहिए ताकि जर्मनी के लिए काम करने वाले अफगानों को निकालने में मदद मिल सके। हालांकि जर्मनी के चांसलर ने किसी तरह के आधिकारिक अफगानिस्तान के हालात पर चीन की पैनी नजर बनी हुई है। ड्रैगन अफगान में अपना दबदबा बनाने की फिराक में है और ईरान के साथ साझा रुख बनाने का प्रयास कर रहा है। पूरी जानकारी इस रिपोर्ट में लीजिए। चीन युद्ध प्रभावित अफगानिस्तान में बड़ी सतर्कता से अपनी भूमिका को बढ़ाना चाहता है। इसके लिए अब ड्रैगन ईरान को भी साधने लगा है। चीन तालिबान द्वारा अफगानिस्तान में एक ऐसी सरकार बनाने की प्रतीक्षा कर रहा है जो सभी आतंकवादी समूहों से खुद को अलग रखे। चीन पहले से ही अफगानिस्तान पर अपनी विकसित हो रही नीति को अपने सहयोगी देशों रूस और पाकिस्तान से समन्वय बना रहा है और इस कड़ी में ईरान भी जुड़ गया है। देश के विदेश मंत्री वांग यी ने 2 दिन पहले अपने ईरानी समकक्ष हुसैन आमिर अब्दुल्लाहियान से बात की। दोनों नेताओं के बीच टेलीफोन पर अफगानिस्तान के हालचाल पर बातचीत हुई। चीन और ईरान ने बातचीत में अफगान में तालिबान के राज में शांति, स्थिरता और विकास की उम्मीद जताई। दोनों नेताओं ने माना है कि अफगानिस्तान में रचनात्मक भूमिका निभाने के लिए संचार और समन्वय को मजबूत करने की आवश्यकता है। इस बीच जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल ने तालिबान के साथ बातचीत करने की वकालत की। मर्केल ने कहा कि देश को तालिबान के साथ वार्ता करनी चाहिए ताकि जर्मनी के लिए काम करने वाले अफगानों को निकालने में मदद मिल सके। हालांकि जर्मनी के चांसलर ने किसी तरह के आधिकारिक तालिबान की कथनी और करनी में कितना अंतर है, ये बात एक बार फिर से जग जाहिर हो गई है। महिलाओं की हिफाजत और हक का दावा करने वाले तालिबानियों ने 8 महीने की गर्भवती एक पूर्व महिला पुलिस ऑफिसर की बेरहमी से हत्या कर दी। ये तालिबान है, 20 साल पुराना वाला तालिबान। तालिबान दुनिया को भले ही महिलाओं के सम्मान, हिफाजत और उनके हक देने का भरोसा दे, लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है। ये आज भी वही क्रूर, हिंसक और हैवानियत की हदें पार करने वाला तालिबान है। शनिवार को एक बार फिर तालिबान का क्रूर चेहरा सामने आया है। तालिबान के लड़ाकों ने घर में घुसकर एक पूर्व महिला पुलिस अफसर की गोली मारकर बेरहमी से हत्या कर दी। घटना के वक्त महिला पुलिस अफसर का परिवार भी मौजूद था। मृतक पुलिस अफसर का नाम बानू निगार है। जानकारी के मुताबिक मृतक महिला निगार घोर प्रांत के फिरोजकोह में रहती थी। बीबीसी के रिपोर्ट के मुताबिक बानू निगार 8 महीने की गर्भवती थी। विदेशी मीडिया की इस रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि बानू की हत्या रात के वक्त उनके घर में ही की गई। शनिवार रात को 3 हथियारबंद तालिबानी उनके घर में घुसे, परिवार के सदस्यों को बांध दिया और सबके सामने उनकी हत्या कर दी। हमलावर अरबी में बात कर रहे थे। बानू निगार के परिवार का कहना है कि वो मुल्क पर कब्जे से पहले एक स्थानीय जेल में अधिकारी थी। दरअसल बीबीसी ने बानू निगार की हत्या की खबर को पब्लिश किया था। इसके बाद बानू के बेटे ने भी लोकल मीडिया को इस बारे में जानकारी दी। बीबीसी के मुताबिक और आतंकी संगठन आईएसआईएस पर न्यूजीलैंड का बड़ा बयान आया है। न्यूजीलैंड ने कहा है कि आईएसआईएस को जंग के मैदान से ज्यादा मुश्किल इंटरनेट वॉर में हराना है। क्या है पूरी खबर, देखिए इस रिपोर्ट में। न्यूजीलैंड के एक सुपरमार्केट में शुक्रवार को बड़ा हमला हुआ था, जिसमें आतंकी संगठन आईएसआईएस ने पश्चिमी देशों के मुसलमानों को भड़काया था। जो हमलावर था उसके कंप्यूटर से आईएसआईएस से जुड़ी गतिविधियां मिली थीं, जिसे सोशल साइट पर इस्तेमाल करने पर पाबंदी लगा दी गई थी। आईएसआईएस उन लोगों को कट्टरपंथी बनाने की कोशिश कर रहा है जो पश्चिमी देशों के खिलाफ नफरत की भावना रखते हैं। सोशल नेटवर्क, डार्क वेब और एंटीक्रिप्टेड प्लेटफॉर्म पर आईएसआईएस नफरत फैलाने का काम कर रहा है, जिससे प्रभावित होकर कट्टरपंथी यूरोपीय देशों को निशाना बना सकें। न्यूजीलैंड ने इसे बड़े खतरे के तौर पर भांपा है और सुपरमार्केट में हुआ हमला इसी को जोड़कर देख रहा है, जिससे न्यूजीलैंड ने सावधानी बरतने की सलाह दी है। न्यूजीलैंड ने कहा है कि भले ही हमलावर ने अकेले वारदात को अंजाम दिया हो, लेकिन इसके पीछे जो विचारधारा थी वो आतंकी संगठन आईएसआईएस से प्रभावित थी, जो काफी खतरनाक है। न्यूजीलैंड की सरकार ने कहा है कि भले ही ऑनलाइन आतंकवाद से लड़ने के प्रयास तेज हुए हैं, लेकिन खतरा उभरता जा रहा है। चूँकि यहाँ पर लड़ाई हथियारों से नहीं तकनीक से है, क्योंकि हजारों